केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रविवार को रेवाड़ी के सालावास गुर्जर गांव पहुंचे। भाजपा नेता राजेंद्र पटेल, हिमांशु पालीवाल, जिला पार्षद धर्मेंद्र खटाना, राम सिंह छावड़ी व ग्रामीणों ने उनका पगड़ी व फूल माला पहनाकर नगाड़े बजाकर स्वागत किया। मंत्री ने भी स्वयं नगाड़े बजाए व जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने किसान आंदोलन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। रेवाड़ी में आने का जो अपना मकसद था उसका था कि अभी जो ताज़ा नगर परिषद के चुनाव रेवाड़ी में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है चेयरमैन के चुनाव में, तो अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हुआ अभी फिर वाइस चेयरमैन का चुनाव है। और जैसा आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और आज दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी इस कारण से है कि यहाँ लोकतंत्र कायम है। और पार्टी में डिफरेंस इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल के बाद दायित्व बदल जाता है, नए व्यक्ति को मौका मिलता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। अनेकों ऐसी पार्टी हैं जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही परिवार का अध्यक्ष या उनके रहमो करम पर कभी कभी अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। तो इसलिए वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा तो उसके अपनी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए दूसरे भी संगठन हैं और जो यहाँ चुनकर नगर परिषद में पार्षद आए हैं, सबसे बातचीत की है और कोई सर्वमान्य हल उसका निकले लोकतांत्रिक तरीके से, जो यहाँ का अपना संगठन और पार्षद जो चाहे ऐसा मुमकिन होगा। और सर्वसम्मति से हमारी कोशिश है लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर वाइस चेयरमैन का चुनाव जल्दी से जल्दी हो। उसी निमित्त की बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के लोगों से और यहाँ चुने हुए नुमाइंदों से बात करने के लिए आना हुआ। किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, मांग भी कर रहे हैं, धरती पुत्र भी उन्हें कहा जा रहा है, यहाँ तक कि मोदी जी उन्हें भगवान भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर बैठ रहे। कितने दिन वो बैठे रहेंगे? देखिए, ये तो एक तरह की जिद है। अब आप तय करके बताइए कि ये देश जिद से चलेगा या संविधान कानून से चलेगा। हमसे बार बार हमारी सरकार ये पूछती है कि आप कानून में कमी बताइए, हम उस कमी को दूर करने को तैयार हैं। खाली काला काला चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, काला आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं बताएंगे कुछ नहीं, कानून वापस लो। ये तो जिद हो गई, तो देश ऐसे नहीं चलता। और आदरणीय मोदी जी ने हमेशा कहा है इस देश में अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता किसान और सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाला जवान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर इनको नाराज नहीं कर सकती, इनका भला करने में लगी हुई है। और पिछले 6 साल से लगातार जिस तरह की योजनाएं किसान हित में, गांव के हित में बनाई गई हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। सर, जैसे कि सीएम साहब ने कहा चुनाव भी बाद में कराए जाएंगे, पंचायत कहीं पार्टी के अंदर डर नहीं है कि जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि दक्षिण हरियाणा में नहीं, उधर ज़्यादा प्रभाव है, तो उसको क्या देखते हैं? पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी डर के माहौल में काम नहीं करते। वो तब भी काम करते थे जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, और आज भी काम करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और डर किस बात का? लोगों का विश्वास मोदी सरकार में है, मनोहर सरकार में है। ये एक बार नहीं, अनेक बार लोगों ने अपने मत से सिद्ध कर दिया है। अभी गुजरात के चुनाव आए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी
नगर निगमों में भी और पंचायत के चुनाव में भी जीत के आई है। अभी राजस्थान के चुनाव आए हैं, ग्रामीण मतदाताओं ने वोट डाला है, किसानों ने वोट डाला है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई है। कर्नाटक में चुनाव हुए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो डर किसका? देश का आवाम तो मोदी जी के साथ है, मोदी सरकार की नीतियों के साथ है। इसलिए ये नहीं है। सवाल ये है किसान को आज़ादी देना, किसान को अपनी अपनी मर्जी का मालिक बनाना, किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसान की आमदनी को दोगुना करना, ये क्या गलत कदम है? और ये कानून किसी पर लादे नहीं गए हैं, ये विकल्प के तौर पर दिए गए। किसान चाहे तो उसको अपना सकता है, किसान ना चाहे तो नहीं अपना सकता, चाहे तो उसके लिए रद्द समझे जाएंगे। ये किसान पर थोपे हुए नहीं हैं, ये किसान की मर्जी पर छोड़े गए हैं। इसलिए ये कहना कि किसान विरोधी है, बताइए, सरकार ने हमेशा किसानों के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं। पहले इनकी मांग क्या थी? एमएसपी लिंक कर दो, एपीएमसी मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, पराली पर जलाने का कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती में एसडीएम को नहीं अपील का अधिकार सिविल न्याय को होना चाहिए। ये तमाम बातें इनकी मान ली। जब मान ली तो अपनी बात से मुकर गए। अब नहीं, सिर्फ एक जिद पर है, वापस होना चाहिए। वापस होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत से और कमियां बतानी पड़ेगी। कमियों को सुधारने के लिए मोदी सरकार तैयार है। आए, कानून में कमियां बताएं तो हम उसको ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन जिद से नहीं।